रैंकर्स, कैसे हो? स्टार्ट करते भाई, हमने डिफरेंशिएशन कर लिया था बेसिक मैथ के अंदर, ठीक है। 4 पार्ट में डिफरेंशिएशन किया था, अब करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक। इस इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे, मतलब इस लेक्चर के अंदर हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, भाई होता क्या है, ठीक है। कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, वो नहीं देखेंगे, ठीक। इस पार्ट में सिर्फ हम देखेंगे भाई टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, कि भाई मीनिंग पता होगा, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, है ना। मीनिंग देखा था डिफरेंशिएशन का, उसके बारे में हमने उसके फॉर्मूले किए थे, तो इंटीग्रेशन में भी सेम वैसे ही चलेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तुम लोगों को पता ही है, क्या, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक भाई। तो इंटीग्रेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चों को इसमें भर भर के कंफ्यूजन होता है, नहीं आता उनको, और नहीं आता तो फिर उनको फिजिक्स भी नहीं आती। तो इसलिए इंटीग्रेशन आएगा तो तुम लोगों को फिजिक्स आएगी, ये बात तुम लोग 100% समझ लो। क्योंकि जिसको कैलकुलस नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएगा, उसको फिजिक्स कभी भी नहीं आ सकती, ठीक। तो तुम भूल जाओ, अगर तुम लोग बेसिक मैथ नहीं कर रहे तो तुम लोगों को फिजिक्स आती है, और तुम लोगों को बेसिक मैथ आता है तो तुम लोगों को फिजिक्स 100% आ सकती है। लेकिन उसके लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, ये थोड़ी बेसिक मैथ पढ़ ले और फिजिक्स भी आने लगी, नहीं। तो भाई जैसे हमने देखा था कि भाई कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है, जैसे मान लिया, ठीक है। मैंने बताया था कि उसके हम इनफाइनाइट 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 क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। इनफाइनाइट क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, दो चीज बताता हूँ तुम लोगों को, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं? दो टाइप के। डिस्क्रीट, स्पेलिंग देख लेना, गलत पाएगी, मैं गलत ही लिखता हूँ यार, है ना, ज्यादातर तो पता नहीं कब सुधरेगी अपनी, ठीक। और एक कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दो टाइप के क्या होते, फंक्शंस होते। तो मतलब क्या होता है इनका, मतलब देखना, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिया, जैसे मैंने क्या लिया देखना, ठीक। इस टाइप से एक रोड ली, ऊपर वाले को मिटवा देता हूँ, इसको मैंने क्यों लिख दिया है ना। समझा, हम ऊपर वाले से रहा था, लेकिन छोड़ो, नीचे वाले से समझ। मैंने एक रोड ली, ठीक है, और एक रोड मैंने ऐसे ली। कई लोग बोलेंगे यार ये कौन सी रोड ले रहा है, ये पागल, कुछ भी पढ़ाई जा रहा है, ठीक है। रोड है भाई, बेसबॉल का बल्ला देखा है ना, ऊपर से ऐसे पकड़ लो यार, पकड़ के मारेंगे शॉट, आगे से वैसे गोल होता है, ठीक है। अब इतना भी मत बनो, ठीक है। सिर्फ मान लो भाई ऐसी कोई रोड ली जिसके अंदर एक ऐसा बहुत ज्यादा स्मॉल एंड जाता है, वो बढ़ता जाता है, ठीक है। ले ली भाई। अब इसकी मान लिया कुछ लेंथ होगी एल लेंथ, एंड इसकी भी कुछ क्या लेंथ होगी, एल लेंथ। सिंपल, दोनों की इक्वल लेंथ ली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मान लिया कि ये 10 मीटर की है, दोनों दोनों क्या 10 मीटर की है, 10 मीटर की है दोनों, ठीक है। तो 10 मीटर की दोनों में क्या करना है, इसको कट करते हैं हम, इसको कट करते हैं, जैसे 10 पीस में कट करते, इसको 10 पीस में कट करते थे। ज्यादा हो जाए तो ज्यादा मान लेना है, ठीक। सेम इतने ही पीस में इसको कट कर दिया, ठीक। कट कर दिया। अब ईच पीस का मास देखिए, अगर हम ईच पीस का मास m1 m2 m3, ठीक। तो क्या अगर मैंने इसको इक्वल पीसेस के अंदर कट किया है तो इनका मास भी क्या इक्वल आएगा, सबका m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू, सबका क्या आएगा, एकदम फिक्स आएगा मास, ठीक है। लेकिन क्या इधर मास सेम आएगा, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, मास अलग आएगा, यहाँ पे मास क्या आएगा, अलग आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो फंक्शंस होता है ना, जिसको हम इंफिनिटी पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इंफिनिटी पार्ट में, अभी तो मैंने 10 में किया सिर्फ समझाने के लिए, अगर मैं इसको इंफिनिटी पार्ट्स ऐसे 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 बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक। और क्या करूं, सबका सम अगर मैं कर दूं, समेशन लेते हैं ना, ऐसे समेशन लेते हैं एक मास का i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, है ना, कि n से लेके i तक जो भी हम ऐसे समेशन लेते हैं, और सबका मैं सम कर दूं तो वो उसके टोटल मास के इक्वल आ जाता है, आ जाएगा, क्योंकि सबका क्या इक्वल है। मतलब एक बार समझ के देखना कि इसका जो एक टुकड़ा होगा वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इस टाइप से कि कॉन्टिन्यूसली ये चेंज बढ़ नहीं रहा है, ये अलग अलग बढ़ रहे हैं, सबके सब अलग अलग करे और सबको एक साथ ले तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे फंक्शंस जहां पे कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है मास, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है इधर मास, ऐसे आएंगे तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है यहाँ पे, मास का कॉन्टिन्यूस है, मतलब कौन सा फंक्शन है, मास इधर कॉन्टिन्यूस है। तो ऐसे को हम ऐसे कभी भी ऐड नहीं कर सकते, कभी भी ऐसे को एक साथ नहीं ला सकते, ठीक। तो जब कॉन्टिन्यूस फंक्शन को हमें किसी इंस्टेंट पे पढ़ना होता है, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल देखना,
वेलोसिटी का, ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी थी मान लिया 2, एक्सेलरेशन दे रहे हैं इसको 5, एक्सेलरेशन दे रहे हैं इसको 5, ठीक है। तो हर सेकंड 5 से ऐड होगी ये, हर सेकंड क्या होगी 5 से ऐड होगी। मतलब क्या हर सेकंड ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन शो करेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन शो करेगा, क्योंकि v क्या नहीं है यहाँ पे, कांस्टेंट नहीं है ना। वही अगर v कांस्टेंट होता तो 10 सेकंड बाद अगर हमसे कोई पूछता भी वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई तो हम बता देते। लेकिन अभी v क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट हर टाइम के लिए लगाएगी। पहले कम डिस्प्लेस होगा ये, ठीक है, कोई भी पार्टिकल होगा जो v वेलोसिटी से इनिशियली पहले कम होगा, बाद में और ज्यादा होगा, बाद में उससे भी ज्यादा होगा, बाद में उससे भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो सबके सब इक्वली होते। देखो सेम वो आगे इक्वली थी तो डिस्क्रीट फंक्शन होता, और हर टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगी, है ना। तो क्या ऐसा फंक्शन है, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते वो होते क्या, क्या होते हैं वो वाले फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस, जो कॉन्टिन्यूसली, जिनके अंदर कोई एक मैनर नहीं होता, जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रीट जो एक फिक्स इंटरवल के अंदर चेंज होते हैं, वो डिस्क्रीट होते हैं, जैसे हमने देखा है ना। तो इसका मतलब मैंने क्यों बताया, इधर ये देखना एक बार ध्यान से, तो मैं इधर मिटा देता हूँ कि भाई डिस्क्रीट होगा तो उसको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, सबका समेशन कर देंगे i इक्वल टू दिस तक, ठीक है। मैंने डिफरेंशिएशन में बताया, जैसे वेलोसिटी लगा लो, ठीक है, हम एवरेज निकालते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से, ठीक है, हमें पता है अभी चेंज इन वेलोसिटी बताया। लेकिन हमसे कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछता था तो हम dx बाई dt करते थे ना, कि भाई इतनी ज्यादा वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इस इंस्टेंट का अगर हमसे पूछा, मतलब एक टुकड़े का पूछा, तो हम क्या करते थे, उसका डिफरेंशिएशन करते थे, है ना। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमें एक क्या दे देंगे, टुकड़े का दे देंगे, dx चेंज आ रहा है, और हमें पूरे के पूरे सिस्टम का बताना, तो हम करते हैं फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन ही होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। फिर हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। मतलब फंक्शन के अंदर, मतलब फंक्शन के अंदर अगर हमें सिर्फ एक टुकड़े का बताना हो, हमें सिर्फ एक टुकड़े का बताना हो तो हम करते हैं डिफरेंशिएशन, लेकिन उसी टुकड़े से पूरे फंक्शन को साथ लाना तो हम कर देते हैं क्या भाई, इंटीग्रेशन। ये मीनिंग होता है इंटीग्रेशन का। ये किस में होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन में होता है। सेंटर ऑफ मास पढ़े जब हम, उसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। दो टाइप की हमें दी रहती है बॉडी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास में डिस्क्रीट भी दी रहती है, कॉन्टिन्यूस भी दी रहती है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अप्रोच होती है क्वेश्चंस की, बच्चों को समझ नहीं आता सेंटर ऑफ मास, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि डिस्क्रीट फंक्शन और कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। लेकिन तुम लोगों को आएगा समझ, क्योंकि तुम लोगों को क्या है, पता है, ठीक है। ठीक, तो भाई ये तो होता है इंटीग्रेशन का क्या, फिजिकल मीनिंग। कौन सा मीनिंग, फिजिकल मीनिंग। अभी हम चलते हैं इंटीग्रेशन के मैथमेटिकल मीनिंग के अंदर, ठीक, मैथमेटिकल मीनिंग में। तो मैथमेटिक्स क्या बोलती है कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल है किसका, डिफरेंशिएशन का, रेसिप्रोकल है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो मान लो कोई मेरे पास क्वांटिटी है x, ठीक, कोई क्वांटिटी है x, मैंने इसका क्या किया, a ले लो, या फिर तुम लोग कंफ्यूज करोगे a, कोई क्वांटिटी है क्या a, तो मैंने a का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, और मुझे मिल गया क्या b, ठीक। तो अब अगर मैं b का क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन, तो मुझे वापस से a मिल जाएगा, मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो ये होता है मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ किसका, इंटीग्रेशन का, ठीक है। कि भाई a से b बन रहा है तो इंटीग्रेट करने पे b से a बन जाएगा। यानी कि डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। सिर्फ इतनी चीज तुम लोगों को याद रखनी है मैथमेटिकल मीनिंग के अंदर। और टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं, ज्यादा नहीं चलेंगे, 12-13 मिनट का लेक्चर बनेगा ये, उससे भी कम बन जाए क्या पता, ठीक। लेकिन इसमें पढ़ने का इतना ही था, समझने का इतना ही था। अगर ये तुम लोगों को आता है तो मतलब तुम आगे इंटीग्रेशन कर सकते हो। फॉर्मूले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, ठीक। अब चलते टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है भाई दो टाइप का, इनडेफिनेट, ये बार बार मैं तुम लोगों को याद दिलाता रहूंगा, इनडेफिनेट, डेफिनेट, ठीक है, अगर मुझे याद रहा तो, और डेफिनेट, ठीक है, इनडेफिनेट और डेफिनेट, है ना। मैंने ले ली भाई एक रोड, वही हमारी इनफाइनाइट लेंथ की, ठीक, इनफाइनाइट लेंथ की, इनफाइनाइट लेंथ की, कभी खत्म ही नहीं होती है रोड, खत्म करने लगोगे तुम खत्म हो जाओगे,
ठीक है, तो रोड कभी भी खत्म नहीं होगी भाई, लेंथ क्या इसकी इनफाइनाइट है। मैंने क्या किया, इसकी कोई प्रॉपर्टी जानना चाहिए, मैंने कि इसकी कोई प्रॉपर्टी जानना चाहिए, तो एक तो मैं कर सकता हूँ भाई पूरी रोड की प्रॉपर्टी जानने के लिए उसका पूरा का इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, एट इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट लेवल पे मैं इसका क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं। तो इनफाइनाइट लेवल पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते तो उस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। और अगर मैं इसका सिर्फ इतने से पार्ट का इंटीग्रेट करके, इतने से पार्ट की मैं क्या चाहता हूं भाई, मुझे इतने से पार्ट के अंदर इसकी प्रॉपर्टी का पता चल जाए ए से लेके बी तक, तो मेरे पास अब क्या लग गई, लिमिट्स लग गई कि भाई मुझे ए से लेके बी तक ही बताना है। एक डिफाइन हो गया, एक डेफिनेट आ गया कि भाई मुझे इतना ही बताना है, इनडेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट नहीं है, सिर्फ डेफिनेट आ गया। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, और उसमें लग जाती है लिमिट, मैक्सिमम लिमिट यानी कि अपर लिमिट, एंड लोअर लिमिट यानी कि मिनिमम लिमिट इज लोअर लिमिट, ऐसे होता है, ठीक है। तो इनडेफिनेट और डेफिनेट का सिंपल मीनिंग होता है ये, बाकी एक और डिफरेंस होता है कांस्टेंट का। होता कुछ नहीं है, देखो होता कुछ नहीं है, वो वैसे ही मान सकते हैं, होता नहीं है, जो मेनली यही है। तुम लोगों को इतना पता है तो तुम लोगों को सब आता है, ठीक। अब थोड़ा देखते हैं, मतलब इंटीग्रेशन वैसे कुछ एक टर्म्स बता देता हूँ कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। हमें पता है y इज द फंक्शन ऑफ x, कब से पढ़े थे आ रहे डिफरेंशिएशन से, ठीक है। मैंने इसका कर दिया क्या, डिफरेंशिएशन, यानी कि y इज द fx dy by dx, ठीक है, dy by dx, dy by dx, dy by dx, सबको पता है, इतना तो सबको पता है, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो था डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है, लिखने का तरीका, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पता ही है यार हमको तो क्या कि ये होता है इसका रेसिप्रोकल। तो dx को लेके जाते हैं हम इधर, dx को लेके जाते हैं हम इधर, वापस से हमें क्या बनाना है, fx बनाना है, तो इसको हम लिखते हैं फिर dy इज इक्वल टू f डैश ऑफ x इंटू dx, और फिर लग जाता है दोनों की साइड इंटीग्रेशन का साइन, ठीक। दोनों साइड क्या लग जाता है, इंटीग्रेशन का साइन। एक चीज तुम लोग याद रखना कि जो dy का इंटीग्रेशन होता है वो होता है y, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, लेकिन यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन हम x नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि dx सिर्फ शो कर रहा है कि x का इज हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, जो भी फंक्शन का उसका हमें x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन। अगर ओनली dx होता तो हम y इक्वल टू x लिख देते, लेकिन ओनली dx नहीं है, ये चीज तुम लोग याद रखना, ठीक। तो अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन किया होगा तो मुझे क्या मिल गया होगा भाई, वापस से वही आ गया, क्योंकि हमें पता ही क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। अब कैसे आया ये हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, जब देखेंगे कैसे आता है, ठीक है। अभी हमें ध्यान नहीं लगाना कि कैसे आया, लेकिन अभी एक चीज तुम लोग इतना याद रखो कि ऐसे आता है, ठीक है। एक चीज और जो तुम लोग याद रखोगे, ध्यान से देखना, चलो एक करवा ही देता हूँ मैं क्वेश्चन, करवा देता हूँ, ठीक है। देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, बोलो आया समझ, आया समझ कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। बोलो ठीक है। तो अभी मैं करता हूं भाई क्या, y इज इक्वल टू मैंने ले लिया साइन थीटा प्लस 4, 4 क्या है, कांस्टेंट है ना। मैंने 4 क्यों लिया, ये बताने के लिए, देखना ध्यान से कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। इसका हमें क्या करना, डिफरेंशिएशन, dy बाई डी थीटा, थीटा लिया तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस 4 कहाँ गया, गायब हो गया, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट था। अब मैं इसका अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या करूंगा, डी थीटा को उस तरफ ले जाऊंगा, तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा, ठीक। इंटीग्रेशन का क्या लग जाएगा, साइन, इंटीग्रेशन के क्या लग जाएंगे, साइन। तो dy का इंटीग्रेशन मैंने बताया था भाई, कोस थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, ठीक। अब देखो हमारे पास फंक्शन क्या था, ये, और हमें वापस से रेसिप्रोकल करने पे मिला ये, तो हमारा कांस्टेंट कहाँ गया, बोलो कहाँ गया। हमें तो नहीं पता, देखो हमें इतना पता है कि भाई कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, ठीक, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा या नहीं भी होगा, हमें नहीं पता था या नहीं था,
क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था या नहीं था, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये वैल्यू दी होगी। अगर हमें कुछ ऐसा देगा तो हम हमारी तरफ से मान सकते हैं भाई +4 लगा दिया, वापस से आ गया क्योंकि तो कांस्टेंट था। लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट था या नहीं था, तो इसलिए हम प्लस में कांस्टेंट भी ले लेते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में कांस्टेंट का साइन भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये होता है इनडेफिनेट के अंदर। डेफिनेट में भी होता है लेकिन डेफिनेट में हम नहीं करते। क्यों नहीं करते अभी बताता हूँ, ठीक है, अभी बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये तो था हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं पता चला, ठीक। अभी देखना, अगर मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन करता हूँ, डायरेक्टली तो cos थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो y इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक। इंटीग्रेशन हमें इसका करना है 0 से लेके π/2 तक। अभी π/2 से लेके पाई तक, फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। नहीं चलो 0 से लेके π/2 तक करते हैं इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब की बार क्या लग गई, लिमिट लग गई, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक। वही क्या करना, लिखने का तरीका dy इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा। इसको मैं ऐसे ही तो लिखूंगा ना, उसके बाद कर देंगे इंटीग्रेशन। यहाँ से कहा 0 था, y जब 0 था तो थीटा कितना था, 0। थीटा वेरिएबल है इसलिए थीटा की लिमिट लग रही है। एक्स वेरिएबल होता है एक्स की लिमिट लगती है, यहाँ पे वाई वेरिएबल है तो वाई की लिमिट लग रही है। और जब dy y था तो कितना हो गया, π/2, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या करना हमें पता है, dy का इंटीग्रेशन क्या है, इधर लिख देता हूँ मैं, 0 से π/2 कर रहे हैं, ठीक। π/2 को मैं 90 डिग्री भी लिख सकता हूँ, है ना, 90 डिग्री या फिर π/2 एक ही तो बात है, रेडियन वाला। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख के आए हो, नहीं देखी तो देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, यानी कैलकुलेशन आ गया तो फिजिक्स आ गई, ठीक है। तो dy का इंटीग्रेशन हमें पता क्या होता है, y, ठीक। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से y। प्लस सी करूँ क्या, प्लस सी करूँ क्या, करूंगा ना, क्योंकि हमें पता है साथ में क्या करते, कांस्टेंट ऐड करते हैं। ये लो भाई कांस्टेंट भी ऐड कर दिया, इज इक्वल टू cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा प्लस सी, यहाँ पे लो लिमिट भी पुट कर दी, कहाँ से कहाँ, π/2 से, 0 से π/2, ठीक है। अब क्या करना होता है, जो हमारा वेरिएबल होता है, जो हमारा वेरिएबल होता है उसके अंदर लिमिट्स पुट करनी होती है। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो y के अंदर पुट करूंगा, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट करके देखते हैं भाई। y के अंदर y पुट किया, y प्लस सी, माइनस y के अंदर 0 पुट किया, 0 प्लस सी, देखो ये आएगा, इज इक्वल टू, इसको मैं बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले इतने को कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड ज्यादा बड़ा नहीं, उधर जा नहीं पाऊंगा। तो y प्लस सी एंड दिस इज द माइनस सी, देखो कट गया प्लस माइनस सी, तो क्या आ गया, y आ गया, ओनली y आ गया। वैसे इसको लगा लो, इसको लगा लो, पहले π/2 पुट करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, π/2 यानी कितना आ गया, साइन π/2, थीटा वेरिएबल थीटा की जगह पे पुट किया, साइन π/2 प्लस साइन कितना, 0, प्लस सी आएगा ना पहले, तो माइनस साइन 0 एंड प्लस सी, ठीक है, ठीक। इसको अब देखो, y इज इक्वल टू साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है ना, 1 प्लस सी, इधर साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो माइनस 0 एंड माइनस सी, देखो कांस्टेंट फिर गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब हम लिमिट्स पुट करते हैं तो कांस्टेंट क्या होते हैं, कट जाते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, एक प्लस आता है एक माइनस आता है, इसलिए दोनों के दोनों कट जाते हैं। तो हम कांस्टेंट का यूज नहीं करते हैं उधर, कांस्टेंट का यूज नहीं करते हैं हम उधर, ठीक है। लेकिन इंडेफिनिट में तो कोई लिमिट्स ही नहीं है, तो इसलिए कांस्टेंट को हमें लिखना पड़ता है। मैंने बताया था कि एक बेसिक सा डिफरेंस, कोई डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो दोनों में आता है, बस इतना इंडेफिनिट में कट जाता है ड्यू टू लिमिट्स, एंड इंडेफिनिट में कटना नहीं है, ठीक है। तो लिखने का तरीका है, तो तुम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करो तो कांस्टेंट लिख के अपना टाइम खराब मत करना, कांस्टेंट को भूल जाना, जब इंडेफिनिट करो तो ही कांस्टेंट को लिखना। तो इस लेक्चर में इतना ही, इंटीग्रेशन का ये बेसिक सा आइडिया था, क्या था, नेक्स्ट में हम फॉर्मूले पढ़ेंगे इसके सारे। एक फॉर्मूला तो तुम लोगों को बता ही दिया कि साइन थीटा का, क्या साइन थीटा का बताएगा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन बताया जो कि होता है साइन थीटा, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन के।
ज्यादा करके नहीं चल रहे हम। देखो मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया डिफरेंशिएशन को, इंटीग्रेशन को भी इसीलिए किया था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज समझ आए, अच्छा तुमको टाइम मिले किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि अगर तुम एक वीक अपना बेसिक मैथ को देते हो ना, तो तुम्हारे 10 वीक फिजिक्स में बचेंगे, या उससे भी ज्यादा, पूरा साल ही बच जाएगा फिजिक्स के लिए। तो यार ज्यादा बोल दिया क्या, तो कहीं ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, और तो क्या, वही सारी फॉर्मेलिटी तुम लोगों को पता है यार, फिर भी तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, व्यूज नहीं आते यार वीडियो पे। देखो यार वीडियो, पढ़ो, पढ़ने का ही तो है यार, आज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। शेयर तो कर सकते हो, जो पढ़ता है उनको भेज दो, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, करो, चलो कुछ तो करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलो जब तक के लिए थैंक यू।